What did you expect now? That you feel better? Tell no simple lies wouldn't cut you down. What do you regret now? Thinking you were clever? Tell those little lies. La la, baby, won't you la la? Getting enough of this. My love don't come for free. I got enough of you. हमारी तरफ से हैप्पी धनतेरस एंड हैप्पी दिवाली। घर की ऑलमोस्ट क्लीनिंग मेरी हो गई थी, बस थोड़ी सी कारपेट की और सोफे की क्लीनिंग रह गई थी। मतलब जो वैक्यूम क्लीनर से मुझे करनी थी। एक्चुअली मुझे यहाँ पे बनानी थी रंगोली, तो उसके लिए मुझे कारपेट हटाना पड़ा। तो उससे पहले मैंने कारपेट को अच्छे से क्लीन कर लिया था। You know it's great. What did you expect now? That you feel better? Tell no simple lies wouldn't cut you down. What do you regret now? Thinking you were clever? Tell those little lies. La la, baby, won't you la la? Getting enough of this. My love don't come for free. वैक्यूम क्लीनर में बहुत ज़्यादा डस्ट जमा हो गई थी। देखिए मैं आपको खोल के दिखाती हूँ इसमें कितना ज़्यादा अंदर से डस्ट हो गई है। इसको हम इजीली जो है यहाँ पर से खींच के निकाल लेते हैं। और देखिए इस पर इतनी मोटी परत लगी हुई है डस्ट की। अब मैं इसको अच्छे से करूँगी क्लीन। वाइट सीमेंट का एक पेस्ट बना लिया था मैंने मोटा सा। और किचन में या और जगह पे जहाँ पे भी हमारे टाइल्स और स्लैब के बीच में हल्का हल्का सा गैप छूट जाता है, वहाँ पे कई बार क्या होता है इंसेक्ट या चींटी वीटी हमारी घुसने लगती है और रात के टाइम पे बाहर निकलती है, छोटे छोटे कॉकरोच घुस जाते हैं। तो उन होल्स को भरने के लिए मैंने यहाँ पे बनाया था पेस्ट। तो इससे मैंने सारे होल्स भर दिए थे। That you feel better? I tell no simple lies wouldn't cut you down. What do you regret now? Thinking you were clever? Tell those little lies. La la, baby, won't you la la? Getting enough of this. My love don't come for free. I got enough. इस पुट्टी को हम 5 मिनट लगने देंगे। 5 मिनट में ये सूख जाती है। तो उसके बाद हम वेट वाइप्स या आप गीला हल्का गीला कपड़े से इसको अच्छे से पोंछ लें, तो ये बहुत अच्छे से निकल जाती है टाइल्स से आराम से। तो देखिए उसके बाद कितनी क्लीन फिनिशिंग आ गई है, सारे होल्स भर गए हैं। तो आपने देखा मैंने किस तरीके से वाइट पुट्टी से सारे होल्स भर दिए। तो अगर आपके पास वाइट पुट्टी घर पे अवेलेबल है तो आप जितने भी सारे होल्स किचन में या किसी भी जगह पे हो रहे हैं तो उनको फिल कर सकते हैं। रात के टाइम पे ना मम्मी छोटी छोटी चीटियाँ या कीड़े छोटे छोटे घुस जाते हैं, तो किचन ना बहुत ही अनटाइडी सा लगता है। तो इसलिए उससे वाइट सीमेंट अगर पता है तो ईज़िली आप उससे भर सकते हैं। उसके बाद मैंने स्टार्ट करी बाहर की डेकोरेशन। हमारी पहली दिवाली थी हमारे नए घर पे, तो हमको बाहर से अच्छे से डेकोरेशन करना था, घर को बड़ा अच्छे से सजाना था। तो उसके लिए मैं लग गई थी। मेरे पास जितनी भी मालाएं थी और कुछ शुभ दीपावली के बैनर्स थे, शुभ लाभ के लटकन वो झालर टाइप के थे, तो उन सब का मैंने यूज़ करके बाहर से जो है डेकोरेशन करा। My love don't come for free. I got enough of you. I'm tired trying to put out my fire. You didn't know I'm buy me a river. Talking is silver. You know it's been. ये है मेरे घर का फाइनल लुक। बाहर की मेरी सारी डेकोरेशन हो गई थी। उसके बाद मैंने धनतेरस के दिन बनाई एक नमकीन, चूड़े वाली नमकीन, जो जनरली आप लोगों ने देखी होगी। उसके लिए कुछ ड्राई फ्रूट्स, पोहा, कड़ी पत्ता,
कोकोनट, ये सब चीज़ें यूज़ होती हैं। उसके बाद सारे ड्राई फ्रूट्स को और कड़ी पत्ता को भी मैंने बारी बारी करके रोस्ट कर लिया था। ये किशमिश फूल के इतनी मोटी हो गई थी। उसके बाद मैंने किया पोहा जो है गरम ऑयल में डालते हैं और डालते ही उसे निकाल देते हैं। नमकीन के लिए बनाते हैं स्पेशल मसाला, जिसमें मैंने सौंफ को ड्राई रोस्ट करके मिक्सी में पीस के एक पाउडर बना लिया था। उस पाउडर को मिलाते हैं 2 स्पून, साथ में 1 स्पून मिलाते हैं काला नमक, 1 स्पून मिलाते हैं पिसी हुई चीनी, थोड़ी सी हल्दी और थोड़ी सी लाल मिर्च। और अगर आपको थोड़ा सा खट्टा मीठी नमकीन चाहिए तो आप उसमें थोड़ा सा अमचूर पाउडर भी मिला सकते हो, जो बिल्कुल ऑप्शनल है। इसमें जो कुछ किशमिश के पीस आ रहे थे उनको मैंने हाथ से तोड़ के आधा आधा कर दिया था। वो एक्चुअली जब किशमिश के बाइट्स मुंह में लगते हैं ना तो खट्टा मीठा बड़ा अच्छा सा स्वाद आता है, इसलिए मैंने कुछ किशमिश को आधा आधा तोड़ दिया था। जितनी भी फ्राइड चीज़ें थी, मूंगफली, पोहा, ड्राई फ्रूट्स, कड़ी पत्ता, इन सबको मैंने एक परात में जो है मिक्स कर लिया था। उसके बाद मैंने जो मसाला बनाया था नमकीन के लिए वो मैंने मिक्स किया। इसके बाद दोनों हाथों का यूज़ करके उनको अच्छे से हम मिक्स करते हैं ताकि सारा मसाला जो है नमकीन में अच्छे से मिक्स हो जाए। बाहर की सारी डेकोरेशन होने के बाद स्टार्ट करी मैंने अंदर की डेकोरेशन। मेरे पास बहुत ज़्यादा माला तो नहीं थी, बट जो भी लीव्स थी मेरे पास, हाँ कुछ कलरफुल वाली लीव्स थी, वो सारी मैंने यहाँ पे एक विंडो को डेकोरेट किया क्योंकि इसके आगे मुझे बनानी थी रंगोली। तो मैंने ये पीछे का बैकग्राउंड जो है पूरा विंडो का, इसको कलरफुल लीव्स से डेकोरेट किया। थोड़ी सी माला मैंने दरवाज़ों पे और टीवी यूनिट पे इन सब में लगाई थी। डेकोरेशन और सारा काम होने के बाद हम लोग तीनों चले गए थे मार्केट, पास वाली मार्केट पे गए थे शॉपिंग करने के लिए। हमको कुछ गिफ्ट आइटम्स लेने थे। वहाँ पे तनुष ने करी अपनी शॉपिंग, जिसमें सिर्फ केक और इसके चॉकलेट्स, मैगी, यही सब चीज़ें थी। और उसके बाद घर आके हम लोगों ने करी साथ में पूजा। आप लोगों को भी दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, हैप्पी दिवाली। तो ये है फाइनल मेरे अंदर का इंटीरियर, मेरे बाहर के ड्राइंग रूम का लुक, जहाँ मैंने थोड़ा बहुत डेकोरेशन किया है। अब बारी थी दिवाली के दिन माता रानी को घर बुलाने की। तो ये मैंने लगाए थे गेरू से गोल गोल सर्कल्स बनाए थे और चौखटों पे लगाया था। इसके ऊपर मैं बनाने वाली थी देवी के पैर। ये माना जाता है कि इनके ऊपर ही पैर रख के देवी माता घर पे आती है, तो ये शुभ माने जाते हैं हमारे वहाँ पे बनाना। तो ये मैंने गेरू से बनाए थे। नीचे सीढ़ियों से मैंने स्टेयर से स्टार्ट करा था बनाना, और हर कमरे की चौखट पे मैंने एक एक देवी के पैर बनाए थे। साथ में मैं लाई थी 2 देवी माता के पैर, जो आर्टिफिशियल पैर मिलते हैं बाज़ार में। बड़े सुंदर से पैर थे, वो मोती जड़े हुए पैर थे। 2 पेयर लाई थी। एक मैंने लगाया था मेन चौखट पे, जो मैंने तनुष के हाथों लगवाया था, और एक मैंने लगाया था मंदिर पे, जो बहुत ही सुंदर लग रहे थे। उसके बाद हमने बनाई फूलों की रंगोली, जिसमें हमने 3-4 कलर के फ्लावर्स यूज़ किए थे, और साथ में करी थी आम की पत्ती यूज़। बहुत सुंदर सी, बहुत सिंपल सी रंगोली बनी थी, और तनुष भी मेरा साथ दे रहा था उसको बनाने में।
उसके बाद हम लोग आ गए थे आरती करने के लिए। हम लोगों ने सबने मिल के दिवाली की आरती करी। ये दिवाली मनाई थी मैंने अपने नए वाले घर पे। तो हमने यहाँ धनतेरस और छोटी दिवाली सेलिब्रेट किया था। बड़ी दिवाली यानी मेन जो दिवाली थी वो हम सेलिब्रेट करने के लिए चले गए थे अपने घर। तो उसके बाद हमने यहाँ पे आरती पढ़ी, जितने भी दिए थे वो सब दिए हमने बाहर रखे। देवी एक एक देवी के पैर के पास पे रखा, पहले दिया। साथ में भारत और तनुष ने जलाई कैंडल्स और छोटे छोटे वो पटकने वाले पटाखे फोड़े। तनुष तो बहुत ज़्यादा डर रहा था, उससे नहीं फोड़े जा रहे थे। उसको शौक़ होता है जलाने का, बट वो बहुत ज़्यादा डर जाता है। तो इस तरीके से हमने मनाई अपनी दिवाली अपने नए घर में। और जो मेन दिवाली का दिन था वो हमने मनाया अपने होम टाउन पे, अपने घर में पूरी फैमिली के साथ। तो आप सब लोगों को भी हैप्पी दिवाली। होप आप लोगों की दिवाली भी बहुत अच्छी रही होगी। मिलते हैं अगले व्लॉग में जहाँ पर हमने दिवाली मनाई है फैमिली के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। डब्बा एक पहले कहा था जोर से मारो, जोर से पटकते हैं। जोर से जोर से पटको, जोर से जोर से। जोर से। अरे नीचे ये देखिए।